मुख्यमंत्री के बेटे ने क्या कह दिया, पूरे भारत में भूकंप मच गया। और भूकंप ही नहीं, पूरे देश में कोहराम मच गया। कोई 10 करोड़ रुपए अब देने की घोषणा कर दिया है। कहा है जो सर कलम कर लाएगा उसे 10 करोड़ पाएगा। जरा गौर करिए, जरा देखिए, जरा सुनिए, जरा हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। कौन पाखंडी ने 10 करोड़ देने को कहा है। आखिर में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने जब सच्चाई कही तो आपको दर्द आ गया। सनातन धर्म को आप ही बदनाम करते हो, सनातन धर्म को आप ही नष्ट करते हो और फिर सनातन धर्म की आड़ में अपना पाखंड चलाते हो और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते हो। उन्होंने ब्राह्मणवाद पर गहरा कुठारघात किया तो आपको अपनी लुटिया डूबती हुई देख करके आपने 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, कौन है आप, किस तरीके से और ये 10 करोड़ रुपए कहां से अर्जन किया, इसका पूरा डाटा क्या सरकार को देते हो, क्या इनकम टैक्स भी भरते हो। परंतु ना तो ईडी ध्यान दे रही है और ना तो सीबीआई और ना तो इस भेष में छिपे हुए अपराधियों पर कोई कार्रवाई की जा रही। आइए सुनते हैं पाखंडी ने 10 करोड़ रुपए देने की क्यों कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन हमारे बयान से तिलमिला उठे हैं। उनको डर सताने लग गया है, भयभीत हो गए हैं। अयोध्या समय तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य अगर वो अपने बयान पर कायम है तो मैं भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने जो कहा है, डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उनको बता दूं कि अगर वो 5000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। बाकी जितने धर्म हैं वो अर्वाचीन है। कोई 1400-1500 वर्ष पहले बना, कोई 2500 वर्ष पहले बना। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। दुनिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट और जो कुछ भी सभ्यता है वह सनातन धर्म की वजह से है और सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। उनको मैं बता दूं, अगर उनको ज्ञान नहीं है तो पहले सनातन धर्म को जानने के लिए वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता का अध्ययन करें, तब फिर बोलें। नहीं जिस तरह से वो अपना बयान दिए हैं, क्षमा मांग लेंगे तो लाभ में रहेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा सिर कलम करने के लिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो कहे कि 10 रुपए की कंघी दे दें बाल में करने के लिए। 10 रुपए की कंघी आप क्या करेंगे जब आपका सिर नहीं बचेगा तो कंघी कहां करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे धर्म के विषय में इस तरह की टिप्पणी अगर किए होते तो आपके चिथड़े न मिलते अभी तक। लेकिन आप 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की आघात पहुंचाए हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा भारतीय सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। इसलिए अगर आप क्षमा मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो भले आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपका सर कलम अगर 10 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं स्वयं करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो और इनाम बढ़ा दूंगा। लेकिन सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म का अपमान करने वाला व्यक्ति जब वह 100 करोड़ हिंदुओं को आघात पहुंचाया है, 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों को आघात पहुंचाया है, तो फिर हम तो सनातन धर्म के आचार्य हैं, हमको तो डुप्लीकेट कहेगा ही। अगर उसके अंदर संस्कार होता तो इस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात न करता। वह राक्षस है और राक्षस तो भगवान की भी निंदा करते आए हैं। प्रभु श्री राम की भी निंदा राक्षस करते थे, भगवान श्री कृष्ण की निंदा भी राक्षस करते थे, हनुमान जी की भी निंदा राक्षस करते थे, आज शक्ति पराम्बा भगवती माता दुर्गा और काली की भी राक्षस निंदा करते थे। जिन सब का वध हुआ है ये इतिहास गवाह है। और उदयनिधि स्टालिन भी राक्षस बन चुका है, उसका भी वध होगा। अब आपने देखिए, सुनिए किस तरीके से मीडिया के सामने उसके वध करने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, 10 करोड़ रुपए कहां से आए और 10 करोड़ रुपए कहां से आप अर्जित किए।
क्या इसका व्याख्या, क्या इसका विवरण, क्या इसका लेखा जोखा सरकार को देते हो? क्या सरकार ऐसे पाखंडियों के यहां छापा मारी करती है जो अपने घर काला धन को एकत्रित करके सरकार को चूना लगा रहे हैं? वैसे बात किया जाए किसी की हत्या के लिए उकसाना या फिर हत्या के लिए उसे प्रेरित करना या हत्या के संदर्भ में किसी व्यक्ति को जान से मार देने की धमकी देना इत्यादि एक भारतीय संविधान के तहत घोर अपराध है। परंतु देखिए, संविधान का ना तो डर है ना ही भय है, परंतु इस तरीके का घोषणा करके एक बार फिर ब्राह्मणवाद और पाखंड को बढ़ाने के लिए किस तरीके से ये पाखंडी बार बार उत्साहित हो रहा है। इसे पाखंडी को यह नहीं मालूम है सनातन धर्म का शुद्ध अर्थ क्या है। सनातन धर्म में सभी व्यक्ति जन्म से शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पैदा होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र सनातन धर्म में कर्म के अनुसार होते हैं। मगर यहां पे ये पाखंडी जो बैठा है ये बिल्कुल ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं, सनातन धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है, जन्मते शूद्राण कर्मते ब्राह्मण। अगर कोई व्यक्ति जन्म से शूद्र पैदा होते हैं सभी, परंतु अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हैं, तो परंतु यहां पर पाखंडी जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पैदा कर रहा है। इसीलिए सनातन धर्म से हटकर ब्राह्मणवाद पाखंड को फैला रहा है, जबकि सनातन धर्म हमारा सदैव सबको सम्मान देता है। मैं इस पाखंडी से कहता हूं, सनातन धर्म के विषय में व्यापक जानकारी लीजिए और सनातन धर्म को बदनाम ना करें। सनातन धर्म एक शुद्ध और सबसे प्राचीन धर्म है जिसमें जात विहीन और वर्ग विहीन है, केवल कर्म विहीन नहीं है। कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए गए। इनमें किसी भी प्रकार की जाति पाति नहीं थी, सभी लोग एक समान से थे, भगवान के ईश्वर थे, भगवान सबके ईश्वर थे, सभी भगवान ने सभी को बनाया, सभी को बराबर सम्मान देते हैं। परंतु पाखंडियों ने जानबूझ करके सनातन धर्म को नष्ट करके उनके आड़ में अपने धर्म को चला करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। ऐसे पाखंडी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर ये सच्चा सनातनी होता तो वो समय भी घोषणा करता जब देश की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और देश की राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी जब मंदिर में प्रवेश करने के लिए गए, भगवान के दर्शन करने के लिए, तो तथा कथित भगवान के पुजारियों ने, पाखंडियों ने दलित होने के नाते, शूद्र होने के नाते इन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया। तो क्या यह सनातन धर्म का पालन हुआ? नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में साफ साफ लिखा है, जन्मते शूद्राण और कर्मते ब्राह्मण। अगर वो देश के राष्ट्रपति हैं तो उनका शूद्रापन खत्म हो गया, योग्य हो गए, कुशल हो गए, अब उन्हें मंदिर से नहीं रोकना चाहिए। तब क्या ऐसे सर कलम करने वाले जो पाखंडियों ने रोका था, उनको सर कलम करने के लिए क्या फूटी कौड़ी निकली थी? तब यही पाखंडी अपनी जुबा के तरह चुप बैठा रहा। इतना ही नहीं, आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पूर्व अनुसूचित जात आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया जब मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करने गए तो यही तथाकथित पाखंडी भगवान को दर्शन करने नहीं दिया। कहा कि तुम शूद्र हो। बेचारे अपमान का घूंट पीकर वापस आ गए और कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब प्रश्न ये उठता है, क्या जो वहां पर पाखंडी बैठे हैं, क्या वो आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण किया है? जबकि हमारा सनातन धर्म 4 धर्मों में बांटा, वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था नहीं था, मगर आपके यहाँ जन्म व्यवस्था।
इतना ही नहीं, और मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब सत्ता की कुर्सी से हटे तो आपके ही तथाकथित पाखंडियों ने उनके आवाज को गंगा जल से धुलाया। तो मैं कहना चाह रहा हूं, तब आपके यही सनातन धर्म, जो आप सनातनी होने का ढोंग रखते हो, तब क्या फूटी कौड़ी का इनाम दिया? नहीं दिया। तब आपका मुंह कहां चला गया? तब आप गूंगे हो गए थे, तब आप बहिरे हो गए थे, तब आपको सुनाई नहीं दे रहा, तब आपके धर्म प्रचारक नहीं थे, तब आप क्या ईश्वर को नहीं मानते थे, तब क्या इन शूद्रों को शूद्र मानते थे, तब आप सनातन धर्म के पालक नहीं थे। सनातन धर्म कहता है जन्म से शूद्र, कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र होते हैं, परंतु आपने जन्म से सभी को शूद्र मान लिया, जन्म से ब्राह्मण मान लिया। ये आपका पाखंड है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह के घृणित कार्य ना करें जिससे हमारा सनातन धर्म बदनाम हो। हमारे सनातन धर्म में सभी भाई भाई हैं, सभी आपस में रहते थे। भारत हमारा सोने का चिड़िया है, रहेगा, परंतु अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप देखिए किस तरीके से पुतला दहन किया है। जरा ये भी वीडियो देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब, पंथ, धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएमके नेता उदयनिधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्योंकि अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो अभी तक चिथड़े उड़ गए होते। यहां तक कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, उनके भी चिथड़े उड़ गए होते। वो जानते हैं कि सनातन धर्म मानवतावादी है, अहिंसावादी है। लेकिन हम मानवतावादी हैं, लेकिन राक्षसों का वध भी हम लोग करते हैं, और वह राक्षस बन चुका है, उसका वध मेरे हाथों से होगा। अब आपने देखा किस तरीके से पाखंड और जाल बिछा करके वध करने के लिए स्वयं उतरने की बात कह रहा है, और साफ साफ कह रहा था कि मेरे द्वारा वध किया जाएगा वो राक्षस। मैं कहना चाह रहा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके की भाषा न बोल करके एक तर्क संगत भाषा बोल रहा है, और आप उसका जवाब एक राक्षसी, एक आतंकवादी, एक अपराधी की तरह आप दे रहे हैं। आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि देश की राज पर जब मुर्मू को तथाकथित पाखंडियों ने मंदिर में जाने नहीं दिया, तब आपने क्या ऐसे राक्षस को वध करने के लिए कहीं पर घोषणा किया है? या फिर सनातन धर्म का या सनातन धर्म का चोला ओढ़कर सनातन धर्म को पाखंडी बदनाम कर रहे हो? ये पाखंडी, मैं कहना चाह रहा हूं, अपना पाखंड बंद कर दो। हमें तुम्हारा तथाकथित धर्म, हिंदू धर्म या फिर ब्राह्मणवाद धर्म स्वीकार नहीं। हम सनातन धर्म के थे, सनातन धर्मी रहेंगे। सनातन धर्म में सभी समान है। जो आप जहर बो के रखे हो उसे आप हटा दें, अन्यथा यह शूद्र समाज जहर जान गया है। अब दलित, पिछड़ा, शूद्र समाज पहचान गया है कि आपने अपनी किताबों में सनातन धर्म की आड़ में तथाकथित ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच का भेद लिख करके रखा है, और दलित, शोषित, वंचित समाज के धन को लूटकर अपनी तिजोरी में भरते हो। फिर जब इसी समाज को बंधुआ, गुलाम और यहां तक कि उसकी हत्या करने के लिए आप इनाम के तौर पर घोषणा करते हो, यह कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आपके
द्वारा किए जा रहे कृत्य कार्यों से सनातन धर्म मेरा अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। इसलिए आप सनातन धर्म की संज्ञा दें। सनातन धर्म में लिखा है या नहीं? हम पूछना चाहते हैं, सनातन धर्म में जन्म से सभी शूद्र होते हैं या नहीं? यह सनातन धर्म में लिखा है या नहीं? यदि सनातन धर्म में यह लिखा है तो पढ़ लिख करके व्यक्ति विद्वान बन सकता है या नहीं? अगर वो बन गया है तो क्या वो ब्राह्मण बन गए थे? तो देश के मुर्मुर, देश के आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, क्या उनको इस तरीके का अपमान का घूंट क्यों पीना